प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के डीएमसीएच का ओपीडी रहा पूर्णतः बंद, इलाज कराने आए मरीज लौटे निराश। मंगलवार को दरभंगा के डीएमसीएच का ओपीडी पूर्णतः बंद रहा, जिस वजह से दूर दराज से आए मरीज को वापस लौटना पड़ा। वहीं कई मरीजों का कहना है कि छठ के बाद आज हम यहां आए थे ताकि हम अपना इलाज करा सके, लेकिन हम हड़ताल की वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। बता दें कि आईएमए बिहार के आह्वान पर पूर्णिया के वरीय चिकित्सक डॉक्टर राजेश पासवान के ऊपर हुए बर्बर एवं कातिलाना हमले के विरोध में आज संपूर्ण बिहार में चिकित्सकों ने निजी एवं सरकारी अस्पतालों के आकस्मिक सेवा को छोड़कर सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखी थी, जिसका खामियाजा दरभंगा डीएमसीएच में आए ओपीडी में मरीजों को भी भुगतना पड़ा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ओपीडी में आए मरीज। आए थे, इलाज हुआ है? कहिएगा। नहीं सर, इलाज नहीं हुआ। कहाँ से आए हैं? सर हम सकरी से आए हैं। अच्छा, कहाँ पर आए थे? पता कहाँ पर आए थे? कौन सी जगह? एक यहाँ दरभंगा आए थे। डीएमसीएच में? जी जी। क्या तकलीफ था? क्या तकलीफ है कि जॉन्डिस है, लीवर है, डॉक्टर नहीं बैठा, नहीं देखी सर। क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ बंद है। क्या बोला गया? आज क्या है? आज बोला हड़ताल है। फिर आप लोग वापस जा रहे हैं? जी सर। इसी तरह? जी। तो अब क्या कीजिएगा? क्या करें सर, बोलिएगा। बोला हड़ताल अभी नहीं खुलेगा। अभी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सर समीरा बेगम। क्या करने आए? इलाज करवाना है? हाँ, इलाज दिखाने क्या आए क्या आप दिखाने के लिए आए हैं? हाँ, कहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए? यहीं पे क्या नाम है इस जगह का? डीएम से। डीएमसी है। अच्छा, कहाँ से आए? जोगियारा से। जोगियारा क्या जल है? नहीं, पतोर जोगियारा। पतेर जोगियारा से। यहाँ पर आए तो सबसे पहले कौन मिला? कौन है? 2-3 लड़का था, खाली वो जा रहा था। हाँ। वही बोला से सब चल गया, तब आए। आज हॉस्पिटल हड़ताल है, कल भी हड़ताल है। तो फिर क्या कर रहे हैं अभी आप? जा रहे हैं। डॉक्टर नहीं कोई मिले? नहीं मिला। जा रहे हैं वहाँ पूछने के लिए से, कल भी हड़ताल है, तो वहाँ पे नहीं पूछे। क्या नाम हुआ आपका? मंजूर है। बीमारी क्या था? वो दिन आए हैं पूछने। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एनसीसी के 40 कैडेटों को किया गया तैनात। छठ पूजा के बाद बढ़ती भीड़ को लेकर उठाया गया यह कदम। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एनसीसी के 40 कैडेटों को तैनात किया गया है। यह तैनाती छठ पूजा के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए किया गया है। इस बारे में एनसीसी के कैडेट ने जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न महाविद्यालयों के कैडेट्स को यहां तैनात किया गया है, जो यात्रियों के बीच में जागरूकता फैलाते हुए रेलवे प्रशासन का सहयोग करेगी। कृपया ध्यान दें, ब्रिज पे नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते रहे, ब्रिज पे नहीं रुकेंगे। जितने भी यात्री हैं ध्यान से सुने, आपसे अनुरोध है कि ब्रिज पे ना रुके, बढ़ते रहे, ब्रिज पे ना रुके, ट्रेन टाइम के साथ प्लेटफॉर्म पे करें। दरभंगा स्टेशन पे हम लोग आज से हमारी ड्यूटी लगी है सुबह 8 बजे से। छठ पूजा के जो वापसी पे लोग प्रदेश जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एनसीसी अपना सेवा के लिए तैयार है। जैसा कि हमेशा छठ पवनी हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें पब्लिक का सेवा करने का मौका मिले, उसमें एनसीसी कैडेट भी आज पब्लिक के साथ उसकी मदद के लिए तैयार है, कोई दिक्कत ना हो उनको। अच्छा, कितने कैडेट हैं यहाँ पे? लगभग 40 कैडेट हैं SDSW कॉलेज के यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या क्या काम कहा गया आप लोगों को करने के? हम लोगों को कहा गया है कि कहीं पे भी भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना है, एकदम तितर बितर ना हो, एकदम सही रूप से संचालक लोग जाए आए और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कितने बजे से कितने बजे तक कहा गया? 2 शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है हम लोगों की, 8 बजे से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही है। 2 शिफ्ट में 40 ही कैडेट हैं? नहीं, 40 कैडेट अभी हैं, लेकिन एक शिफ्ट में अगर यहाँ से 40 कहा गया है रेलवे अधिकारी की तरफ से, अगर कहा जाएगा तो और कैडेट्स हमारे तैयार हैं और वो आने के लिए बिल्कुल तत्पर है। रेलवे अधिकारी की तरफ से 40 की डिमांड की गई थी और 40 हम लोग उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंडर ऑफिसर मोहम्मद अली। कहाँ से हैं आप? किस कॉलेज? मैं मिल्लत कॉलेज 8 बिहार बटालियन दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ड्रोन के माध्यम से यात्रियों पर रखी गई नज़र। मौजूद थे आरपीएफ एवं जीआरपी के जवान। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर के विभिन्न प्लेटफार्मों पर
ड्रोन के माध्यम से यात्रियों पर नजर रखी गई। बता दें कि छठ पूजा की समाप्ति के बाद दरभंगा से गुजरने वाली दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई आदि जगहों की ट्रेनों में काफ़ी तादाद में बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर जीआरपी एवं आरपीएफ के द्वारा ड्रोन की मदद से यात्रियों पर नजर रखी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। वहीं सभी प्लेटफॉर्मों पर आरपीएफ एवं जीआरपी के भी जवान मौजूद थे, जो सभी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। बता दें कि देर शाम तक ड्रोन के माध्यम से यात्रियों पर नज़र रखी गई है। तो वहीं यह ड्रोन की व्यवस्था आने वाले कुछ समय तक दरभंगा स्टेशन पर भी जारी रहेगा ताकि किसी प्रकार की अनहोनी पर नज़र रखी जा सके। भाकपा माले ने किसान मजदूर संघर्ष यात्रा की शुरुआत 21 से 24 नवंबर तक किसान मजदूर संघर्ष यात्रा किया जाएगा आयोजन। भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए मंगलवार को बताया कि भाकपा माले राज्यव्यापी आह्वान पर जिले में 21 से 24 नवंबर तक किसान मजदूर संघर्ष यात्रा निकालकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, NOC 2, एम्स बनाओ, वास आवास कानून बनाओ, मनरेगा योजना को लेकर शहर से देहात में 200 दिन काम, 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करने सहित कई मांगों को लेकर लोगों से जनसंपर्क किया। इसके अलावा 26 से 28 नवंबर तक पटना के गर्दनी बाग में राजभवन के समक्ष महापड़ाव को सफल बनाने की अपील भी लोगों से की गई। यह भी बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार विश्वनाथ पासवान कर रहे हैं। यह गांव पंचायत में जाकर मोदी सरकार की विफलता का भंडाफोड़ किया जाएगा और हक अधिकार मर्यादा के लिए एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान भी किया जाएगा। यह यात्रा जिले भर में निकाली जाएगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की समाप्ति के बाद बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाजीपुर से पहुंचे अधिकारी लिया स्टेशन परिसर का जायजा। मंगलवार को दरभंगा स्टेशन पर कई पदाधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें खासकर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वितीय आलोक झा एवं मुख्य वाणिज्य प्रबंधक खानपान सह CCU हाजीपुर के अरविंद कुमार ने स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण करते हुए यात्रियों से जुड़े हुए कई बातों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही यात्रियों से भी कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की एवं उनकी सुख सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मौजूद पदाधिकारियों ने पूछताछ में भी जाकर कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और किस प्रकार से आने वाले यात्रियों को जानकारी देनी है इसके बारे में बताया। वहीं इस मौके पर सहायक मंडल अभियंता विजय शंकर सिंह, स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक गणेश कुमार भगत, मुख्य टिकट निरीक्षक अर्जुन राउत सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गौ पूजा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गौ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाएं एवं पुरुषों ने गौ माता की पूजा की एवं उन्हें भोजन भी कराया। तो वहीं गौशाला सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर को बुलाकर कई गौओं की जांच भी कराई गई। तो वहीं इस मौके पर गौशाला सोसाइटी के प्रधान सचिव पवन कुमार सुरेखा, सचिव कृष्ण कुमार अग्रवाल, सुशील कुमार जैन, श्री नारायण मिश्र बाबा, सह कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ भी मौजूद थे, जिन्होंने गौ पूजा की। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन से यात्री का उतारा गया शव। जीआरपी पुलिस ने परिजन को दी सूचना। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब जीआरपी पुलिस को यह पता चला कि दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन में एक यात्री का शव है, जिसके बाद जीआरपी पुलिस सतर्क हो गई और जैसे ही वह ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर पहुंची, संबंधित बोगी में पहुंचकर यात्री की पहचान की गई। यह यात्री बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगदाह गांव का रहने वाला है, जिसका नाम राशिद बताया जाता है और इसकी उम्र 45 वर्ष है। वहीं इसके परिजन से जब बात की गई तो परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। तो वहीं परिजन से जब इस बात की जानकारी ली गई कि आखिर मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब थी और यह बीमारी से ग्रसित था। हो सकता है कि उसी बीमारी की वजह से इसकी मौत हुई हो।
जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर सबको परिजन के हवाले कर दिया। मेरा भाई है सर, हरियाणा से आ रहा था दिल्ली से। कहाँ घर हुआ आपका? दमदर कौन थाना? बहेड़ी थाना। क्या कर रहा था हरियाणा में? हरियाणा में राजमिस्त्री का। आप लोगों से मिलने आया था? मिलने आ रहा था? नहीं, उसका तबीयत खराब था, घर आ रहा था। हाँ। इसी से उसका कागज पत्र सब झोला में। डेथ कहाँ करेगा? डेट यही समस्तीपुर के लगभग में। ट्रेन में ही? ट्रेन में। कौन ट्रेन से आ रहा है? अभी हम भी कर रहे हैं, हम तो ट्रेन के नाम हमको नहीं मालूम है। तो आप लोग पोस्टमार्टम कराइएगा? जी पोस्टमार्टम कराइएगा? जी नहीं। पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा? बिना पोस्टमार्टम नहीं कराना है? ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मालिक है। कौन था आपका जो मरा है? मेरा भाई है छोटा। कितना उम्र होगा? 45। उसका आधार कार्ड लेकर गया है सर।